अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम लोग कंप्यूटेशनली तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते। सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली, हम लोग कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं कर सकते। सम ऑफ दीज एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड हैं इसमें फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स इन स्मॉल जो है वो टाइम में, यानी फैक्टर जो है वो ढूंढना लार्ज नंबर के बहुत जो है वो कम टाइम में। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 10 है। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 10 पे भी डिवाइड होता है, यानी जो है वो खुद पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है, यानी 1 2 5 ये 10 ये किसके फैक्टर होंगे? 10 के होंगे। वो हो गया फैक्टर। क्लियर हो गया बेटा। द फैक्टरिंग प्रॉब्लम आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन ओड इंटीजर, यानी ओड इंटीजर्स के जो है वो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये जो है वो एक फैक्टरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में कहा गया है। अब ओड नंबर्स तो कितने सारे हैं, उनके हम लोगों ने क्या जो है वो ढूंढने हैं? प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स का तो पता चल गया। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो अपने ही टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना होते हों। जैसे कि बेटा 13 है, ठीक है, 7 है, 5 है, ये क्या है? प्राइम जो है वो फैक्टर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन कंप्यूटेशनल चैलेंज। एग्जाम्पल है द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज सेट टू नॉट बी सोल्व कंप्यूटेशनली। ठीक है, जो फैक्ट्रेशन जो है वो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते कंप्यूटेशनली तौर पर। ठीक है, द फैक्टरिंग एफर्ट्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंटली एज द साइज ऑफ द इनपुट इंटीजर। ठीक है, जो फैक्टरिंग की कोशिश है वो तेज़ी से बढ़ रही है जैसे कि उसका इनपुट साइज़ बढ़ रहा है। बेटा ये बात जो है वो अगर इनपुट साइज़ हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो जो फैक्टरिंग की एफर्ट होगी वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, ये आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है। द हेल्टिंग जो है वो प्रॉब्लम। हेल्टिंग मीन क्या होता है? हेल्टिंग का मतलब होता है बेटा रुक जाना, स्टॉप हो जाना, जो है वो टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम को हेल्टिंग करना है हम लोगों ने। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसका क्वेश्चन भी ये है, व्हाट इज़ हेल्टिंग प्रॉब्लम? द हेल्टिंग प्रॉब्लम इज़ आ डिसीजन प्रॉब्लम, यानी एक डिसाइड करने का जो है वो मसला है। हेल्टिंग मीन्स टर्मिनेटिंग और स्टॉपिंग आवर प्रोग्राम आफ्टर आ सर्टन एग्जीक्यूशन, यानी एक ख़ास एग्जीक्यूशन के बाद हमारा जो है वो प्रोग्राम या तो ख़त्म हो जाए या वो रुक जाए, वो क्या होगा? हेल्टिंग होगा। ये हेल्टिंग का मीन बताया हुआ है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है ये वाली लाइन, यानी उसका मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड स्टॉपिंग। वी आर अनएबल टू क्रिएट आ जेनरिक एल्गोरिथम, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम एक आम एल्गोरिथम जो है वो जनरेट कर सकें। डैट कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, ठीक है, यानी उसकी दुरुस्त तौर पर पेश गोइयाँ कर सके। यानी हमें नहीं पता कि एक एल्गोरिथम अगर हम लोग जो है वो राइट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है वो नहीं पता होता कि उसके स्टेप जो है वो कितने हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो एक्यूरेटली नहीं पता होता उसके स्टेप कितने होंगे। वेदर अ सर्टेन प्रॉब्लम विल एवर स्टॉप और नॉट, आया कि ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे स्टॉप होता है या नहीं होता। एडिशनली इजाफी तौर पर देयर इज़ नो जेनरिक एल्गोरिथम डैट टेल अस, जो हमें बताता है वेदर अ सर्टेन प्रोग्राम विल कंप्लीट इज एग्जीक्यूशन एंड द स्टॉप। ठीक है, वो कहते हैं देयर इज़ नो, हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो हमें बता सके कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और वो रुक जाए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द बेस्ट अप्रोच इज़ टू रन द एप्लीकेशन एंड चेक टू सी इफ़ इट स्टॉप्स और हेल्ट। द बेस्ट अप्रोच के एप्लीकेशन को रन करना, उसको चेक करना, उसको देखना कि वो स्टॉप है या हेल्ट है, ये दोनों सेम ही मीनिंग है। कीप इन माइंड, ये बात जो है वो बेटा हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। डैट इफ़ आवर प्रोग्राम डज नॉट हेल्ट इट विल कीप द CPU बिज़ी फॉर एवर। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम रुकता ही नहीं है यानी एलिमिनेट ही नहीं होता तो हमारा CPU क्या रहेगा? वो हमेशा बिज़ी रहेगा। बिज़ी रहने की वजह से क्या होगा? हम लोग अपना बाकी काम भी नहीं कर सकेंगे और जो काम हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा वो भी कंप्लीट नहीं होगा।
इन प्रोग्रामिंग में वी सेट एंड इनफिनाइट लूप, इसको इनफिनाइट लूप भी कहा जाता है। आवर प्रोग्राम शुड नेवर गेट इनटू इनफिनाइट लूप्स अदरवाइज द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर वो जो है वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो सिस्टम होगा वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। ये बेटा आप लोगों के आज का जो है वो क्वेश्चन था, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।